अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल चल रहे थे तो उन पे अपनी अब न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बूटस्ट्रैप का जो टेक्स्ट टाइपोग्राफी होती है वो कैसे लिखी जाती है, क्या उसमें डिफरेंस है किसी HTML से। HTML में जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं उससे क्या डिफरेंस है इसका, क्या क्या चीज़ें इसमें एडिशनल ऐड होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो कोई बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। इसमें इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ हम कोड देखेंगे और समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि अब ये सारा काम HTML में, CSS में, हर चीज़ में ये कर चुके हैं पहले, इसलिए सिर्फ आपको समझाऊँगा, इसमें अप्लाई करके नहीं करूँगा। ये चीज़ें आपको यहीं पे सारा कोड जो है इसका समझा दूँगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नहीं हुए हैं, तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इन ट्यूटोरियल्स के बारे में अगर आपने HTML CSS नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले HTML के ट्यूटोरियल्स देखें, फिर CSS के देखें, उसके बाद ऑनवर्ड जो है आप ये बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल्स देखें, ताकि आपको बूटस्ट्रैप पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, जैसे हम HTML में पढ़ते रह गए हैं, सारी चीज़ें करते रह गए हैं, वैसे ही एज इट इज़ सेम है, कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूँ और नीचे लेके आया हूँ तो वही आपको पहले जैसे बताया था, स्टाइल शीट के लिए ये हमारा लिंक होता है पूरा, जो हम अपनी स्टाइल शीट के लिए देते हैं, ये हमारे बूटस्ट्रैप का लिंक होता है। और उसके बाद ये जो चीज़ है क्लास, मैंने आपको पहले बताया था क्लास के नेम हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, जो क्लास का नेम पहले से प्री डिफाइंड है वही नाम हमें देना पड़ेगा, फिर हमारी क्लास सही वर्क करेगी। वरना अपनी मर्ज़ी से हम नाम देंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगी जैसा हम चाह रहे होंगे। इसमें वही सेम P का टैग, पैराग्राफ का टैग P इस्तेमाल किया गया है, H1 का टैग, H2, H3, H4 ये सारे टैग्स वैसे इस्तेमाल किए हुए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। आउटपुट भी एज इट इज़ वैसे ही है और आपका जो है इसका कोडिंग भी एज इट इज़ वैसे ही है, कोडिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इस एग्जांपल में बस इतना कुछ था। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब इस एग्जांपल में क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस एग्जांपल में उन्होंने क्या किया है, क्लास दे दिया H1, H2, H3, H4। फ़र्क इसमें कुछ नहीं है, बस ये एडिशनल एक चीज़ है। हम H1 क्लास दे के उसको साइज़ की मेजरमेंट करें या हम डायरेक्टली H1 लिख दें, ये चीज़ें कर दें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मगर इन्होंने ये क्यों किया? इन्होंने इसलिए किया कि इन्होंने पैराग्राफ P का टैग इस्तेमाल किया है और उसके अंदर फिर क्लासेस दे दिए हैं जो कि H1 है, H2 है, H3 है, क्लासेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर दिया है। बाकी टैग हर जगह P का ही इस्तेमाल किया है। अगर ये H1 का ही लिखते तो फिर इसमें ज़्यादा एडिशन की ज़रूरत ना पड़ती। वो किस तरह ना पड़ती भाई, हम H1 में ही लिखते तो फिर हमारा साइज़ वैसे ही सेम रह जाता। चलो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। भाई ये क्लास जो है मैं ख़त्म कर रहा हूँ और ये पहला जो P है हमारा उसको मैं H1 में चेंज कर देता हूँ। ये H1 आ गया और ये भी H1 आ गया। इसे मैं रन करता हूँ तो डिफरेंस नहीं आएगा कोई। मैंने रन किया, कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों डिफरेंस नहीं आया? क्योंकि हम क्लास H2 इस्तेमाल करें या यहाँ पे H2 लिख दें, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं H3 लिख दूँ या यहाँ पे H3 लिख दूँ तो कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। ये एज आपको समझाने के लिए भी, अगर हम क्लास में यही चीज़ दे दें और यहाँ पे P का टैग लगाते जाएँ तो फिर भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ क्लास का है, बाकी किसी और चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने यहाँ पे H1 का टैग इस्तेमाल किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। H1 का एंडिंग टैग था, ये स्टार्टिंग टैग है। H1 का इन्होंने टैग इस्तेमाल किया है और इसके अंदर क्लास डिस्प्ले -1 कर दिया है। क्लास डिस्प्ले -1, क्लास इज इक्वल टू डबल कोड में डिस्प्ले -3, 4, 5, 6, इसी तरह 6 तक इन्होंने बनाई हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हो,
मगर इन्होंने क्या किया कि डिस्प्ले जैसे है ना, डिस्प्ले की क्लास इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर। फंक्शन सेम ही है, बस डिस्प्ले की जो क्लास होती है ना उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो लाइट हो जाता है। फ़ॉन्ट वेट लाइट हो जाता है और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। डिस्प्ले में सिर्फ यही इतना फ़र्क होता है। बाकी आप इसकी एडिशनल सेटिंग आप खुद भी कर सकते हो। आप क्लास यूज़ करोगे तो आपका कम कोड लगेगा, मगर आप ये नहीं है कि सिर्फ क्लास से ही करो, आप खुद भी इसी की सेटिंग कर सकते हो। यही चीज़ें इसी तरह अब स्मॉल है, पहले जैसे डिस्प्ले में बड़ा हो जाता था, अब स्मॉल में ज़ाहिर सी बात है सारे टेक्स्ट स्मॉल होते जाएंगे। इसका भी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसने क्या किया है, सेकेंडरी को स्मॉल कर दो, स्मॉल टेक्स्ट, ये सेकेंडरी टेक्स्ट जो है अब वो स्मॉल साइज में हो जाएगा। ये वो स्मॉल का ये मतलब होता है कि ये जैसे अब हमने क्या कहते हैं H1 लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर स्मॉल का टैग लगा दिया ताकि अब हम इसका कलर वगैरह या कोई चीज़ छोटी बड़ी करनी होगी तो वो हम कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट में H1 के इस टेक्स्ट में और ये स्मॉल टेक्स्ट में फ़र्क होगा। ये ज़रा H1 हेडिंग का टेक्स्ट है, बड़ा टेक्स्ट लग रहा है, और ये सेकेंडरी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये ज़रा स्मॉल साइज़ में लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है, स्मॉल का टैग इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसी टैग के थ्रू हम CSS वाली CSS भी इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे हम CSS में किसी भी टैग के अंदर स्पेस देते थे, स्टाइल लिखते थे =, तो इसके अंदर जो भी हमें स्टाइल देना था वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसी सेकेंडरी का कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम इसी सेकेंडरी का कुछ भी कर सकते हैं। स्पेस देगा स्टाइल =, ये फिर डबल कोड्स आपके, और इधर आप लिख दो कलर। ये सर आपका कलर हो गया, आप इधर दे दो रेड। ये सेव किया, चेक किया आपने, हमारा स्मॉल देने की, स्मॉल के अंदर स्टाइल देने की वजह से क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जहाँ पे लिखा हुआ है ना स्मॉल का टैग यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल का टैग एंड हो रहा है, तो यहाँ पे इसने अपना कलर चेंज कर दिया। ये भी हमारे एक यानी बेनिफिट मिलता है हमें इस चीज़ का। इसी तरह मार्क भी एक इनका जो है टैग है, मार्क टैग भी हमें कोई चीज़ मार्क करनी हो, हाईलाइट करनी हो, जैसे ये हाईलाइट हुई पड़ी है तो इधर इन्होंने मार्क इस्तेमाल किया है। सिंपल चीज़ है, हर चीज़ जिस चीज़ को आपने स्मॉल करना है तो उसके आगे और उसके ख़त्म होने से पहले और ख़त्म जहाँ से वो शुरू होता है और जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहाँ पे आप उसका टैग लगा दें। स्मॉल करना है तो स्मॉल का टैग स्टार्ट में, स्मॉल का टैग एंड में। आपने उसे मार्क करना है, उसे हाईलाइट करना है तो मार्क का टैग स्टार्ट में, मार्क का टैग एंड में। इसी तरह H1 भी यही होता है, भाई उसका हेडिंग बनानी है तो स्टार्टिंग में लगा दें और एंडिंग में लगा दें। तो यही सारी सिंपल चीज़ें हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। बाकी आप खुद देख लेना, इसमें एब्रीविएशन होती है, एब्रीविएशन के नीचे डॉट लग जाते हैं। ये ABBR का टैग जो स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है, यही सेम इसका सिनेरियो है। बाकी ये ब्लॉक कोड्स ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा, सबका फॉर्मेट सेम है। आपने किसी चीज़ पे लाइन लगानी है, डेल करना है तो वो इसके लिए सेम है। आपने किसी चीज़ का कुछ बनाना है तो ये अब जो DL लिखा हुआ है ना, ये होता है आपका डिटेल लिस्ट, डेटा लिस्ट आप कह सकते हो। आप डेटा लिस्ट, आपके पास डेटा है, उसकी आपने लिस्ट बनाई है, कॉफ़ी, उसके बाद ये मिल्क आपका, ये आपका वाइट कोल्ड ड्रिंक, ये ब्लैक हॉट ड्रिंक, ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी आपने एक लिस्ट बना दी है। ये ऊपर आपने एक डाटा बना दिया है और डाटे के नीचे उसकी एक लिस्ट दे दी है। सिंपल चीज़ें हैं, आप सारी देखते रहें, जो चीज़ आपको समझ ना आए। अब ये स्पैन इसलिए यूज़ होता है, आपने एक पूरी लाइन लिखनी है, एक लाइन में आप कहते हैं भाई हाफ कोड का कलर किसी और कलर में हो और हाफ लाइन का कलर किसी और कलर में हो, तो फिर आप स्पैन यूज़ कर लें। तो उसके साथ जैसे अभी हमने स्मॉल के साथ किया तो एज इट इज़ वैसे ही होगा। तो ठीक है सर, ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।